जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्याओं से संबंधित जानकारी। यानी जो भी संख्या है, सब संख्या के बारे में हम आपको इसका परिभाषा बताएंगे और इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे, क्योंकि देखिए संख्याओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम आपको पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं संख्याओं से संबंधित जानकारी के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो संख्या आता है वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, इस ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिनको पता ना होता कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। हालांकि इस सबके अंग्रेजी में नाम भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो कहता है ना, परिमेय जो संख्या है वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। यानी कहे का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी सिंपल सा एग्जांपल है, इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी q नॉट इक्वल टू जीरो। जहां q क्या होगा? q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो ना होना चाहिए। तो अब देखिए p बटा क्यू के रूप में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो p बटा क्यू के रूप में क्या होगा कि 4/3 और 7/2, 4/5, 9/4, ये सब परिमेय संख्या है जहां क्यू के रूप में जीरो नहीं है। अच्छा, उसके बाद 16, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना है तो वन है। किसी भी संख्या के अगर नीचे कुछ भी ना रहे तो उसका नीचे वन होता है, ठीक ना। उसके बाद मान के चले कि 1/12, उसके बाद 14/7, सब परिमेय संख्या। इसको काटेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, यही परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसी प्रकार से बहुत सारा हो जाएगा, यानी ढेर सारा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ये सब परिमेय संख्या है। यानी सिंपल से आप समझ गए कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो ना होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए इसके बाद एक और है, इसका एकदम उल्टा है, अपरिमेय संख्या। उसके उल्टा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी सिंपल सा है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी सिंपल सा है, ये दोनों परिभाषा में ज्यादा कुछ अंतर ना है, बस आप थोड़ा सा में याद हो जाएगा। कहता है कि अपरिमेय संख्या है तो क्या होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और परिमेय क्या था कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर एक आप याद कर लेते हैं तो ये दोनों याद हो जाएगा।
एक आप अगर इसके बाद में अगर देखिएगा तो एक आप अगर याद कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अब परिमेय संख्या में क्या होगा, q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 4/3, 7/2, 4/5, 9/4, 16/1, 1/12, 14/7। इसके अलावा और भी बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है। अच्छा, इसमें रूट में भी हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका रूट भी हो जाएगा, जिससे रूट 16 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाला भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन अधिकतर रूट वाला आपको अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो ये 16 के पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जिसे आप देखिएगा तो एहू परिमेय संख्या है 36, उसके बाद 81, ये सब परिमेय संख्या है। यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में, तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिखना संभव है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। रूट 16 के भी निकलेगा, 36 के भी और 81 के भी। इसका 4 होगा, इसका 6, इसका 9। तो 9 अगर हुआ तो उसके नीचे कुछ ना तो 1 है, और किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ भी ना है तो 1 मान लिया जाता है। और अगर 1 मान लिया जाएगा तो क्यू के रूप में हो जाएगा, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो होगा, अपरिमेय सब आएगा रूट में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 2 के पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलेगा, पॉइंट में आएगा। उसके बाद रूट 3, उसके बाद रूट 7, उसके बाद रूट 11, उसके बाद रूट 13 यानी 13, उसके बाद रूट 17, उसके बाद रूट 19, यानी ये सब जितना ना सब अपरिमेय संख्या है। इसका ये भी हो जाएगा कि 2√5 ये हुआ अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 3√7 ये हुआ अपरिमेय संख्या है। 2√5 ये सब अपरिमेय संख्या है, जितना है ना ये सब अपरिमेय संख्या। हालांकि 5 तो देवे के है, 11 कर देते हैं, 11। उसके बाद 4√3 ये सब अपरिमेय संख्या है। यानी वैसी संख्या जिसे जो रूट में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, यानी कि इसको p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसको आप ध्यान रखना चाहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये दोनों हम आपसे आशा करते हैं कि ये दोनों आपको याद हो गया होगा, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर आप याद कर लेते हैं तो अपरिमेय संख्या को याद करना आसान है, क्योंकि परिमेय संख्या का उल्टा ही है क्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या होता है इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का मतलब है कि जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये सब है। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का सब एग्जाम्पल है, यानी कि मतलब रूट वाला जितना भी वैल्यू होगा सब अपरिमेय होगा, लेकिन ध्यान रखना कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर रूट में है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो वो समझिए परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको आगे बताते हैं। तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। एगो याद करेगा तो खुद से एगो याद हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, अगला लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग आज संख्या से संबंधित जानकारी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दो संख्या हम लोग कंप्लीट कर लिए, कौन कौन, तो एगो कर लिए परिमेय संख्या और एगो कर लिए अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा तीसरा जो होता है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। एक होता है सम संख्या। सम संख्या के अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन इवन नंबर यानी सम संख्या क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहा जाता है। या कहते हैं, बात सेम है, उसे सम संख्या कहा जाता है। यानी सिंपल सा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कोई पॉइंट में ना आता है, यानी पूरा पूरा मतलब भाग लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो जो पूरा पूरा लग जाता है तो सम संख्या 2 से शुरुआत होता है। 2
4 6 8 9 10, 10 के बाद 12 14, 14 के बाद 15 16 18 20, इस प्रकार से डॉट डॉट बड़ी सारा नंबर हो जाएगा। ये सब क्या, अच्छा ये नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 15 सम संख्या ना है क्योंकि 2 से विभाजित होना चाहिए ना। 2 4 6 8 9 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार से ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या आपका सम संख्या है। कौन संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या का मतलब है कि पूरा पूरा दम कट जाएगा, कोई इसमें पॉइंट नहीं आएगा और इसमें कोई मतलब, इसमें कहने का मतलब है ना कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाना, यानी पूरा पूरा भाग लग जाना। तो ये क्या है, सम संख्या। अब इसके बाद जो एक उल्टा इसका है जो विषम संख्या है, एकदम सेम टू सेम है। अगर विषम संख्या, तब विषम संख्या क्या है कि अगर आप सम संख्या को अगर याद कर लेते हैं तो विषम संख्या को याद करना ज्यादा कोई आसान, मतलब ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आसान है। मतलब एगो याद करिए और एगो खुद से याद हो जाएगा। तब विषम संख्या उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर अगर देखा जाए ना तो ऑड नंबर क्या है कि बस इसका उल्टा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर। तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो 2 से, जो 2 से पूरी तरह, पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे, उसे विषम संख्या कहा जाता है। विषम, उसे विषम संख्या कहा जाता है। यानी एकदम सिंपल सा इसका परिभाषा डेफिनेशन है। अच्छा ये सब याद होना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये सब परिभाषा भी नहीं जानते हैं, है कि ना। तो इस सब विद्यार्थी को याद होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर 2 से पूरी तरह विभाजित ना होगा तो विषम संख्या है, अगर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो फिर वो सम संख्या है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है यानी 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसका मतलब विषम क्या है, तो विषम एक विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, उसके बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद 25, ये सब विषम संख्या है। और भी डॉट डॉट बहुत सारा संख्या हो सकता है, क्योंकि ये सब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि उसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो ई दुगो आप याद रखिएगा। देखिए हम आपको एकदम लाइन से बता रहे हैं और याद करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले इसका हम 2 परिभाषा बताएं, एक परिमेय संख्या के और एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या है अपरिमेय के, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अगर परिमेय आप याद कर लेते हैं तो अपरिमेय याद हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है। उसी प्रकार से अगर देखिएगा सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और इवन नंबर जो है उसको परिभाषा हम आपको बता दिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या है क्या, तो देखिए इस सब जितना भी लिखे ना एग्जाम्पल, सब 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और भी डॉट डॉट करके बहुत सारा लाइन हो, मतलब बहुत सारा इसमें संख्या हो सकता है। तो ये चीज है सम संख्या। और उसके बाद विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या कहता है, विषम संख्या यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहा जाता है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इसी प्रकार से बहुत सारा संख्या हो जाएगा। ये सब विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। तो अभी तक हम आपको 4 संख्या के बारे में बता दिए हैं। सबसे पहले परिमेय, उसके बाद अपरिमेय, उसके बाद सम और विषम। 2 को पता है वो एक दूसरे के उल्टा है, और ये 2 बताएं ये दूसरे के उल्टा है, ठीक ना। तो दोस्त इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको बाद वाला बताते हैं, इसका बाद और भी परिभाषा बताते हैं। तो अभी तक हम आपको 4 गो पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब देखिए 4 गो हम अभी तक बता दिए, परिमेय, अपरिमेय, सम और विषम। अब देखिए, अब जो है ना, उसके बाद पांचवा हम आपको बताते हैं, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट, यानी कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या को हम बोलते हैं देखिए कंपोजिट में टी के बाद ई होता है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो देखिएगा, देख लीजिएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होता है ना, कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जिसे देखिए, भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो एक जो एक और जो एक और अपने जो एक और अपने आप के अलावा के अलावा अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित विभाजित हो जाती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे उसे भाज्य उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। यानी सिंपल सा इसका परिभाषा कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। यानी कोई संख्या लीजिए, वो एक से तो विभाजित हो ही जाएगा, और अपने आप से और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल मेन आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो देखिए वैसी संख्या, तो ये जब भाज्य संख्या शुरुआत होता है ना 4 से, 4 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 1 और 4 के अलावा, तो अलावा और कौन से? 2 से कटेगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या है। 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, 9, 10, 12, उसके बाद 14, इस सब जितना है ना, सब भाज्य संख्या है। उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18, और उसके बाद 20, 21, 22, उसके बाद 24, 24, और उसके बाद 25, और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, यानी बहुत सारा संख्या हो सकता है। ये सब क्या है? कौन संख्या है? सब भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या का मतलब है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक से कटेगा और खुद से वो संख्या कटेगा, उसके अलावा किसी और से भी कट सकता है वो, यानी किसी और से भी विभाजित हो सकता है, इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में आप इतना चीज ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यानी सिंपल सा कहने का मतलब कि भाज्य संख्या जो है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। और वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एक उल्टा है, छठा, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? एकदम सिंपल सा, एकदम इसका उल्टा है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी एक से तो विभाजित होती है और अपने आप से होती है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए वैसी संख्या, वैसी संख्या जो जो एक और जो एक और अपने आप के अपने आप के अलावा किसी किसी अन्य संख्या से किसी किसी अन्य संख्या से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है,
विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा। यानी कि देखिए एकदम सिंपल सा इसका उल्टा है कि ना, कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर है, यानी यह है अभाज्य संख्या। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए अब अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरुआत होता है। कितना से? 2 से। 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा, ये अभाज्य संख्या ही सब है। अभाज्य में क्या होता है ना, कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। तो 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 37 हो जाएगा, और 37 के बाद सीधे 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43, और भी बहुत सारा डॉट डॉट करके बहुत सारा नंबर हो सकता है। देखिए ये सब वो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सब ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए अगर भाज्य संख्या आप याद कर लेते हैं तो अभाज्य संख्या आपको ऐसे याद हो जाएगा, और एग्जाम्पल को बस ध्यान में रख लेना है, बस हो गया कंप्लीट। तो इस संख्याओं से संबंधित जानकारी, इसमें हम आज आपको 6 संख्या के बारे में बताएं, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अभी भी पूरा टोटल आपको 10 संख्या के बारे में जानना जरूरी है, तो हम आपको 6 संख्या भी बता दी हैं, और 4 संख्या जो बच गया ना, से इसके अगले वाला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो देखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि बड़ी लंबा बना देते हैं। तो इसीलिए हम आपको थोड़ा सा छोटा छोटा अभी वीडियो दे रहे हैं। उसके बाद पूरा अगर सिलेबस जब स्टार्ट कर देंगे तो उसमें पूरा 1 घंटा का वीडियो आएगा, कम से कम 40 से 50 मिनट तो रहबे करेगा। तो इसीलिए अभी हम आपको छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं ना, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा जितना हो सके। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अभी तक हम आपको 6 संख्या के बारे में बता दिए हैं। सबसे पहले क्या था? मतलब परिमेय संख्या, और इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या। उसके बाद बताए थे सम संख्या, और उसका उल्टा था विषम संख्या। और अभी हम आपको क्या बताएं? भाज्य संख्या, और इसका उल्टा क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अच्छा, इस सब के नाम आप अंग्रेजी में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी नाम याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि ना। कहूँ जाइएगा तो ये सब पूछ देता है कि बताओ बाबू प्राइम नंबर क्या है कि ना, कंपोजिट नंबर क्या है, इवेन नंबर क्या है, इस सब के बारे में पूछित रहता है कोई कोई। तो इसीलिए आप याद कर लीजिएगा, और ये सब जानना जरूरी है, ऐसा ना है कि जानना जरूरी ना है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है जो जानना आपको जरूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन में क्लास करने आते हैं, तो उनको इस सब की जानकारी, संख्या के बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो हम नहीं चाहते कि सब विद्यार्थी को जानकारी होना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, इसको आप एक बार पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो खुद से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।